नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सीबीआई को जवाब दिया है। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दिल्ली आने में असमर्थ हैं। साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 5 साल में इस मामले में कोई जवाब उनसे क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश यादव ने जवाब दिया है सीबीआई को समन पर। दिल्ली आने में असमर्थ हूं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकता हूं। अवैध खनन केस में सीबीआई ने बतौर गवाह पूछताछ के लिए आज अखिलेश यादव को बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि वो दिल्ली आने में असमर्थ हैं। अगर कोई सवाल पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली नहीं आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान एक सवाल भी पूछा है। वो ये कह रहे हैं कि 5 साल से कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। तो अखिलेश यादव को एक तरफ समन किया गया, वहीं अखिलेश यादव को समन पर डिंपल यादव ये कह रही हैं कि विपक्ष को पर दबाव बनाया जा रहा है। डिंपल यादव ये कह रही हैं कि विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सीबीआई ईडी ने जब भी समन भेजा है, नोटिस भेजा है, तो विपक्ष की ओर से ऐसे ही जवाब मिले हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और डिंपल यादव उनकी पत्नी कह रही है कि विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। सर जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस मुख्यालय में रखा गया है शाहजहां शेख को। संदेश खाली में महिलाओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल सरकार पर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला, कहा आरोपियों को बचा रही सरकार, शाहजहां की गिरफ्तारी नाटक। जो भी इस तरह के खूंखार अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब कार्रवाई भी जो है उसको मजबूरी में जब कोर्ट ने दखल दिया तब करना पड़ा। हिमाचल के राजनीतिक संकट पर प्रतिभा सिंह का बयान, कहा हमने जो भी कदम उठाया है जनता हमारे साथ है, हमको आलाकमान के निर्णय का इंतजार है। देखिए, लेट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। हाई कमांड क्या करती है, क्या फैसला करती है, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, फिर हम वर्कर से फिर ही बात कर पाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर सख्त, कहा विधायकों ने किया नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायक अयोग्य घोषित। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के तल्ख तेवर लगातार बरकरार। रिपब्लिक भारत से बोले विक्रमादित्य, मैंने अपनी बात को हाईकमान के सामने रखा। सुक्खू की बैठक में पहुंचे 30 से ज्यादा विधायक। मीटिंग से विक्रमादित्य ग्रुप ने दूरी बनाई। बैठक में नहीं पहुंचे विक्रमादित्य के समर्थक एमएलए। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच बागी विधायकों से डीके शिव कुमार ने की बात। 6 बागी विधायकों से अलग अलग बातचीत की। बागियों ने सुक्खू को हटाने की मांग उठाई। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने अयोध्या में किया जय श्री राम लला के दर्शन। कहा मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे दर्शन का मौका मिला। जो सनातन का अपमान करेंगे वो खत्म हो जाएंगे।
सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान, कहा सभी दल के विधायक भगवान राम का दर्शन करने गए थे, हमने रोका गया, हमें जो अंतरात्मा पर चोट करेगा भगवान उसे खत्म कर देंगे। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। सूत्रों से के हवाले से खबर, खनन घोटाला मामले में दर्ज कराना था बयान। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। तो हिमाचल में कुर्सी की जंग लगातार देखने को मिल रही है और इस सियासी संकट पर प्रतिभा सिंह ने अब बयान दिया है, आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई है। प्रतिभा सिंह ने यह कहा है अब फैसला आलाकमान को करना है, एमएलए की पहले बात सुननी चाहिए थी, अगर पहले सुनवाई होती तो हालात ऐसे ना होते, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। और पहले भी देखा जाए ये जो विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है हिमाचल में कोई अभी का विवाद नहीं है, बीते 1 साल से खटपट जो है वो देखी जा रही थी हिमाचल में। कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो स्थितियां हैं, कहा यह जा रहा है कि सरकार जो है बहुत कमजोर हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर सकती है। बीजेपी ये वादा कर रही है, दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए हालात क्या बनते हैं, वी हैव येट टू वेट एंड वॉच कि व्हाट सिचुएशन अराइजेज। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बार बार ये माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, उनके ध्यानार्थ भी लाई कि हम पार्टी वर्कर को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको तवज्जो देना होगा, चाहे आप उनको बोर्ड में लें, कॉरपोरेशंस में लें, कई चेयरमैन बनाए, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देनी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक बार नहीं, मैं 10 बार इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुकी हूँ। उसके बाद जब मुझे लगा कि कुछ इस पे फैसला ये लोग नहीं कर पा रहे तो मैं हाईकमांड से भी मिली, चाहे वो वेणुगोपाल जी थे, चाहे वो हमारे प्रभारी थे, सोनिया जी थी, राहुल जी थे, सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे, ये बात। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में सियासी सरगर्मी जारी है। सीएम सुक्खू से मिले हैं पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की है। सरकार की स्थिरता को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चा के बाद अब क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला में सियासी सरगर्मी लगातार जारी है। और 3 सहयोगी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुजाता, लोमस और वैभव जुड़े हैं। सुजाता, पहले आपके पास आते हुए, भले ही विधायकों को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन सवाल यही है कि सरकार कितनी सुरक्षित है, क्या कवायद चल रही है? डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात भी की है। बिल्कुल, देखिए अनामिका, ये सीएम आवास ही है जहां पर हम अभी खड़े हैं और सुबह से ही 9:30 बजे ही यहां पर तमाम विधायक आ गए थे, उसके बाद ऑब्जर्वर्स भी आए, डीके शिव कुमार अब यहां से निकल भी गए हैं और जानकारी के मुताबिक सबसे बात की गई है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद अब देखिए लंच का टाइम हो चुका है और तब से सभी लोग अंदर हैं, तो सबसे बातचीत की गई है, सबका मन टटोलने की कोशिश की गई है कि क्या नाराजगी है और सबको एक तरह से साथ में रहने के लिए मोटिवेट किया गया है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह, अभी भी उनकी नाराजगी है, वो अपने आवास पर हैं। विक्रमादित्य मतलब कम से कम दिखाने के लिए भी नहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं तो नाश्ता ज्यादा करता ही नहीं हूं, कम से कम दिखाने के लिए भी वो यहाँ पर नहीं आए। जैसा कि शाम को एक बयान उनका आया था कि संकट टल गया है, लेकिन संकट देखा जाए सुजाता तो अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। लोमस का यहाँ पर रुका लेते हैं। लोमस, पर्यवेक्षकों को आज रिपोर्ट भी सौंपनी है खड़गे को, लगता है मान मनोबल का जो दौर है वो कुछ काम कर पाएगा और रिपोर्ट से खड़गे या फिर ये कहे कि नेतृत्व को कुछ संतुष्टि होगी? देखिए फिलहाल मोनिका, क्योंकि आप देख सकते हैं हिमाचल में किस तरीके से लगातार ही पहले तो अपने ही नेताओं को
खुश करने की, मनाने की कोशिश की जाती है, फिर और जब वो मानते नहीं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है। अभी मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूं और जो बागी विधायक है वो अंदर में मौजूद हैं। 6 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। हालांकि लगातार ये आप देख सकते हैं, जो शिमला से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, लगातार जो सीएम है या फिर डीके शिव कुमार है वो लगातार आपस में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कहने वाली बात है, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास तमाम विधायकों की जो संख्या है वो मौजूद है, उनके सरकार को कोई टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह बनता है, क्या जो दूसरे विधायक है वो भी बीजेपी के संपर्क में है? क्या पार्टी में ऐसी क्या खींचातानी शुरू हो चुकी है जो सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं? क्या ठीक है लोमस, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर वैभव के पास आएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने मांगा है सीएम सुक्खू का इस्तीफा। सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी ने कहा है राज्यसभा चुनावों से बहुमत खत्म हो चुकी है। बीजेपी का यहां पर एक बड़ा दावा, और उनका कहना है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आज अगालेगा में एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। इससे मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी को भी